गोदी मीडिया शर्म करनी चाहिए गोदी मीडिया को। जो मणिपुर में नग्न करके बेटियों को घुमाया गया है, इस पे एक एपिसोड नहीं किया। शर्म करनी चाहिए गोदी मीडिया को इस बात का कि बीजेपी के एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह पे इस देश के महिला पहलवानों ने जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मेडल जीत के इस देश के लिए मान सम्मान और गौरव बढ़ाती है, उसने सेक्सुअल मोलेस्ट का आरोप लगाया, उस पे एक एपिसोड नहीं किया। कई लोगों ने, मोदी जी ने खुद कहा है सोनिया गांधी को कि ये जर्सी गाय है। बीजेपी के लोगों ने शशि थरूर की जो दोस्त थी उनपे किस तरह का आरोप लगाया, पूरा दुनिया जग जाहिर है, सब जानता है। मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बिहार में सामाजिक न्याय का दौर चल रहा है। बिहार में रिजर्वेशन को बढ़ाया गया है। आज बिहार विधानसभा ने रिजर्वेशन की जो बिल थी उसको पास कर दिया है और अब बिहार में रिजर्वेशन बढ़ के 75% हो गया है। जी हाँ, 75%। और उसमें ओबीसी को, एससी एसटी को, मतलब ओबीसी एससी एसटी ये पूरे ब्लॉक को मिलाकर के 65% रिजर्वेशन है। और 10% रिजर्वेशन जो 2021 में केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों को, अपर कास्ट को दी गई थी, अपर कास्ट में जो इकोनॉमिक आर्थिक आधार पे गरीब हैं उसको दी गई थी, तो वो 10% रिजर्वेशन, तो कुल मिला के 65 और 10 75% रिजर्वेशन बिहार में हो चुकी है। ये संभव कैसे हो पाया? ये जातीय जनगणना से संभव हो पाया। यदि जातीय जनगणना नहीं होती बिहार में तो रिजर्वेशन नहीं बढ़ पाती, और यदि बढ़ती भी तो सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया जाता। और अब यदि चैलेंज किया जाता है इस रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है कि यदि कोई स्टेट रिजर्वेशन बढ़ाता है तो उसके पास ये आधार होना चाहिए कि वो किस आधार पर रिजर्वेशन बढ़ा रहा है। क्या किसी खास कम्युनिटी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन सरकारी सेवा में या शैक्षणिक संस्थानों में नहीं है, उसके बाद ही वो रिजर्वेशन बढ़ाए। इसका जवाब न तो केंद्र सरकार के पास और न ही राज्य सरकारों के पास थी पहले, पर अब बिहार सरकार के पास ये जवाब है कि सरकारी सेवाओं में, शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और इस वजह से ओबीसी का, एससी का और एसटी का जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ाया गया है। और निश्चित तौर पे जो इकोनॉमिक आधार पे सवर्णों को 10% रिजर्वेशन दिया गया था उसको यथावत बनाया गया है, तो कुल मिला के 65 और 10 75% रिजर्वेशन संभव हो पाया है। इस जातीय जनगणना से और रिजर्वेशन से कई सारे मिथक भी टूटे हैं। मसलन पहले कहा जाता था कि बिहार में जो ओबीसी कम्युनिटी है उसमें यादवों का डोमिनेंस है। निश्चित तौर पे यादव की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, 14% के करीब है। पर ये जो दुष्प्रचार फैलाया जा रहा था कि यादवों ने ही सबों का हक मार रखा है, ये अब सबके सामने डेटा आ गया है। यादवों की जनसंख्या 14% है, लेकिन उसकी सरकारी सेवाओं में जो हिस्सेदारी है मुश्किल से 1.50 के अप्रॉक्स है। जबकि जो सवर्ण है, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, कैस्त हैं, राजपूत हैं, लाला हैं, उनकी जो हिस्सेदारी है वो 3% से ज्यादा है। जबकि उसकी टोटल पॉपुलेशन, सारे सवर्णों का टोटल पॉपुलेशन 15% है, पर उसकी हिस्सेदारी कई गुना ज्यादा है। तो ये सब मिथक टूटे हैं। ये कैसे संभव हो पाया? जातीय जनगणना से संभव हो पाया है। और ये जातीय जनगणना जो है ये सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक जो हालात हैं उसको ही सिर्फ लिखित तौर पे, औपचारिक तौर पे सामने नहीं लाया है। इसने ये भी उजागर किया है कि किस समुदाय में, किस कम्युनिटी में कितने लोग गरीब हैं, किसके पास कितनी जमीन है। और इसी का खलबलाहट बीजेपी में मची हुई है। बीजेपी इसी का कोई काट निकालना चाह रही है। और हाल फिलहाल में जो विधानसभा में नीतीश कुमार ने जो वक्तव्य दिया है उसको लेकर के पूरी दुनिया में प्रचार कर रही है। भाई कौन सी बड़ी बात है? वो जो कहना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे कि यदि लड़कियां, महिलाएं शिक्षित होगी तो प्रजनन दर कम होगा, जनसंख्या नियंत्रित होगी, जो एक बड़ा समस्या है पूरे
भारत में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बिहार में है, और इस समस्याओं को एड्रेस करने के लिए उन्होंने इस मुद्दा को चुना जो बेहद बेहतरीन मुद्दा है। मेरे हिसाब से जो मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन रहा है कि एक जनप्रतिनिधि को, एक नेता को इन सब चीजों पे बात करनी चाहिए। आप सिर्फ बेवजह की चीजें पे अपना बात रखना, बात करना से बेहतर है कि आप कोई सोशल रिफॉर्म की ऐसी मुद्दा को चुने जिससे सोसाइटी में असर हो। और वही काम नीतीश कुमार ने किया कि जनसंख्या नियंत्रण की जो पॉलिसी है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पे नीतीश कुमार ने बताया कि बेटियों को, महिलाओं को शिक्षित करके हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और उन्होंने बकायदा डाटा भी दिया कि जिस समय वो मुख्यमंत्री बने थे उस समय क्या प्रजनन दर था और आज क्या प्रजनन दर है। उन्होंने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो योजनाएं निकाली उसका क्या असर हुआ, किन किन क्षेत्रों में असर हुआ कि बेटियां अब स्वावलंबन हो रही है, जनसंख्या भी कम हो रहा है। महिलाओं को इस समाज में जो 50% आबादी को हमेशा दबा के रखा, उसको नीतीश कुमार ने एम्पावर करने का काम किया, उसको आगे लाने का काम किया। जनसंख्या नियंत्रण पे ही वो बोल रहे थे और उनकी जो मुद्दा था वो गलत नहीं था, वे ऑफ जो कम्युनिकेशन था वो गलत हो सकता है, जो लहजा था, जो मतलब बॉडी का लैंग्वेज था वो गलत हो सकता है। लेकिन एक चीज और ये भी हो सकती है कि वो रीजनल लैंग्वेज में बोल रहे हो, जो वो पटना का, भोजपुरी का इलाका है, अपने वो रीजनल लैंग्वेज में बोल रहे हो, ये भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि हम दिल्ली में बैठे, पटना में बैठे, देश के किसी भी हिस्से में बैठे उनके इस भाषण को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये गलत है और ये सही है, पर ये भी जानना जरूरी है कि उनकी मातृभाषा क्या है। यदि वो अपनी मातृभाषा में अपने सदन को संबोधित कर रहे थे, कोई बुराई नहीं है, वो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े नेता जो वक्तव्य दिए सदन के पटल पे और उन्हें ऐसा लगा कि मैसेज गलत चला गया है, हम जो कहना चाह रहे थे वो मैसेज नहीं पहुंच पाया है, उन्होंने अगले ही दिन सदन में आकर तुरंत सबसे माफी मांगी, अपनी बातों को उन्होंने वापस लिया। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जातीय जनगणना जो गठबंधन की सरकार ने, नीतीश जी और लालू जी की गठबंधन की जो सरकार है उन्होंने जो करवाई है, इससे जो संघीय लोग हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, मोदी सरकार है वो हिल चुकी है। उसे अब इस चीज का काट नहीं पता है, उन्हें नहीं आइडिया है कि इस पे हम क्या जवाब दें। उन्होंने जो जातीय जनगणना तो करवाई, उससे एक कदम आगे निकल के जो रिजर्वेशन उन्होंने बढ़ाया है, जो पहले 49.5% था, अब उसे 65% ओबीसी एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है वो उन्होंने कर दिया है। खलबलाहट इस वजह से है, बीजेपी को इस बात का डर है कि यदि यह आग की तरह पूरे भारत में फैल गई, हर राज्य सरकारें इसका डिमांड करने लगे, तो फिर मेरी पॉलिटिक्स क्या होगी। हमने तो सारे हिंदू को 80-20 की पॉलिटिक्स की है और ये नीतीश कुमार ने तो कुछ और ही मेरे 80-20 के पॉलिटिक्स में दरार पैदा कर दी है। उसे इस बात का डर है कि कहीं उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बाकी और भी जो राज्य हैं, असम में, वहां ये डिमांड यदि होने लगे, लोकसभा चुनाव 2024 का ये यदि मुद्दा बन जाए, तो फिर वो क्या कर सकते हैं। जो रिजर्वेशन का ही विरोधी हो, आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा भी था 2015 के विधानसभा चुनाव से ठीक एन वक्त पहले कि हम आरक्षण पे विचार करेंगे। उसका नतीजा आया कि सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी। इसीलिए वो बचते भी हैं कि रिजर्वेशन का हम विरोध नहीं कर रहे हैं और समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। यदि आपकी नीतियां साफ है कि आप रिजर्वेशन का समर्थन कर रहे हैं बिहार में, निश्चित तौर पे बिहार के जो नेता हैं उन्हें इस चीज का एहसास है, इल्म है कि यदि हम आरक्षण का विरोध करते हैं, यदि हम जातीय जनगणना का विरोध करते हैं, तो बिहार की जो जनता है वो मुझे स्वीकार नहीं करेगी। और इसी वजह से बिहार की जो बीजेपी है उन्होंने स्टैंड लिया है कि जिस समय जातीय जनगणना करवाने का प्रस्ताव आया था उस वक्त भी उन्होंने समर्थन दिया था, और आज जब रिजर्वेशन बढ़ाने की बिल आई है, विधेयक आई है, तो उसका भी उन्होंने समर्थन किया और आज पास हो गया। पर उसी भाजपा का उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे। मोदी सरकार खुले मंचों से कह चुका है कि हम जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे।
ये क्या है बीजेपी भाई? केंद्रीय नेतृत्व कुछ और कह रहा है, बिहार में कुछ और कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ और कह रहा है। उसे अब कुछ सूझ नहीं रहा है। अंदर वो खलबली है कि दत्तात्रेय हसबले जो आरएसएस के महासचिव है, उन्होंने कहा है कि पूरे भारत में हम गांव-गांव तो जाएंगे और समरसता अभियान चलाएंगे, जातीय जनगणना का विरोध करेंगे, जातीय जनगणना के विरोध में लोगों को जोड़ेंगे, लोगों से मिलेंगे, जनसंपर्क अभियान चलाएंगे कि जातीय जनगणना आपको बांटेगी। ये बिल्कुल बांटने का काम नहीं है। जातीय जनगणना मेरे ख्यालात से जातीय जनगणना एम्पावर करने का एक प्रयास है। जातीय जनगणना के बाद जो हिंदू कम्युनिटी में जो सवर्णों का डोमिनेंस है वो खत्म होगा। जो निचले तबके के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं, उन्हें एम्पावर किया जाएगा। और इसी ये जातीय जनगणना का नतीजा है कि मतलब पास होते ही 8 नवंबर को नीतीश कुमार ने कहा कि जितने भी लोग गरीब हैं, जिनकी जो सैलरी है वो 6,000 मासिक है, उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा जमीन खरीदने के लिए और घर बनवाने के लिए। ये सोशल जस्टिस की सरकार है। और ये जो बयान को लेकर के जो नीतीश कुमार ने सदन के अंदर दिया है, उस बयान को लेकर के जो इतना हाई तौबा मचाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ साजिश के तहत किया जा रहा है, ताकि ये जो जातीय जनगणना है और ये रिजर्वेशन जो है, इसका असर, इसकी हल्ला बाहर न जाए, ये मीडिया में नहीं जाए। ये गोदी मीडिया, शर्म करनी चाहिए गोदी मीडिया को। जो मणिपुर में नग्न करके बेटियों को घुमाया गया, इस पे एक एपिसोड नहीं किया। शर्म करनी चाहिए गोदी मीडिया को इस बात का कि बीजेपी के एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह पे इस देश की महिला पहलवानों ने जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मेडल जीत के इस देश के लिए मान सम्मान और गौरव बढ़ाती है, उसने सेक्सुअल मोलेस्ट का आरोप लगाया, उस पे एक एपिसोड नहीं किया। कई लोगों ने, मोदी जी ने खुद कहा है सोनिया गांधी को कि ये जर्सी गाय है। बीजेपी के लोगों ने शशि थरूर की जो दोस्त थी, उनपे किस तरह का आरोप लगाया, पूरा दुनिया जग जाहिर है, सब जानता है। कौन नहीं जानता है कि ममता बनर्जी को नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, ओ दीदी ओ। ये किस तरह की भाषा है भाई? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप एक गर्मा में पद पे बैठे हुए हैं, इस तरह से आप कैसे कह सकते हैं? आपने क्या माफी मांगी थी? बिल्कुल नहीं। और ये आपकी उदारता नहीं थी, ये आपकी निर्लज्जता थी। नीतीश कुमार ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। वे ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, बावजूद इसके उन्होंने माफी मांगी। इसलिए मुझे लगता है ये जो समाज है, ये जो सोसाइटी है, बिहार हो या बिहार से इतर भी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहाँ ये चुनाव हो रहा है, जहाँ जाके मोदी जी प्रचार कर रहे हैं कि नीतीश बाबू ने बहुत बड़ा बयान दे दिया महिलाओं के विरोध में। कुछ बयान नहीं दिया है। बिल्कुल उनका जो उद्देश्य था सही था, जो कहने का इंटेंशन था वो सही था। कहने का तरीका, लहजा हो सकता है गलत हो एक शब्द समाज के लिए, लेकिन वो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, लेकिन उनके उद्देश्य सही थे। इसीलिए जो ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो ये जानते हैं कि ये बीजेपी विरोध कर रहा है, ये पूरी सोसाइटी विरोध नहीं कर रही है, इस देश के या इस राज्य के आवाम विरोध नहीं कर रही है, सिर्फ बीजेपी और उसके कार्यकर्ता, आरएसएस और आरएसएस के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहा है। ये जो गोदी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, वो विरोध कर रहा है। तो वो तो सिर्फ बीजेपी आरएसएस का खिलौना है, गोदी का। वो जब चाहे जिस तरह का न्यूज चाहे उस पर प्लान कर सकती है, एजेंडा सेट कर सकती है, उसको चला सकती है, प्राइम टाइम में चला सकती है। इसलिए ये बहुजनों के हित में लिया गया निर्णय है कि जातीय जनगणना हो, ओबीसी एससी एसटी के रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, और इससे जो बहुजन कम्युनिटी है उसको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक सभी तरीके से एक नया अवसर खुला है। ये एक तरह से अवसरों का दौर है। इसीलिए नीतीश कुमार का जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और बीजेपी ये जो घटियापन पे उतर आया है कि एक छोटे से बयान को लेकर के हाई तौबा मचाया हुआ है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी जो राय इस मुद्दे से जुड़ी हो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।